एचडीएफसी बैंक ने सेम एरिया से रिजेक्शन लिया है जहां से लास्ट 6 दिन से ये रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में, अगर आप देखोगे एक घंटे के एक वनडे के चार्ट में आपको इजीली दिख रहा होगा। यहीं से जब इसने ब्रेकआउट किया था तो फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लगातार यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 दिन से सेम एरिया इसके लिए रिजेक्शन जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आज एक उम्मीद जो है वो बैंक निफ्टी ने जरूर जनाई थी कि हाँ यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, बट वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखना, निफ्टी ने भी थोड़ी, ये एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे उम्मीद बनाई थी कि ये ब्रेकआउट शायद कर सकता है ये, बट उम्मीद जो है वो यहाँ पे फेलियर होती हुई नजर आई। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत अच्छी एक फर्स्ट क्लास, एक दो तीन तीन कैंडल में इसने अच्छी खासी रैली करी। चौथी कैंडल में रीटेस्ट किया, बट पांचवी कैंडल में अपर जाने की जगह पे यहाँ पे नीचे की तरफ निकलना इसने शुरू कर दिया। यही इसके लिए जो है थोड़ा बहुत भारी पड़ गया। ऑल ओवर अगर देखेंगे पूरी तरीके से, अगर कंडीशन समझने की कोशिश करें, जो हमारे पास एक प्यारी सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को भी इसने आज ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप, ये एक एरिया जो था वो सपोर्ट की तरह से वैल्यू कर रहा था, बट इसने आज ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लगभग रीटेस्ट भी इसने कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डाउन है, वो डाउनफॉल है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कुछ टारगेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर अभी की हालत की अगर बात करें, देखो सेटअप समझना है। यहाँ पे सेटअप कितना प्यारा बन रहा है। रिजेक्शन हुआ करता था, रिजेक्शन हुआ करता था, रिजेक्शन हुआ करता था, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाई, ऊपर निकला। अभी अगर आप नोट करोगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था यहाँ पे, और हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो भी काफी दिनों से बता रहे हैं यहाँ पे, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यस, आपको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। अगर इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शोल्डर है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक शोल्डर है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। दूसरी बात, ये एक एरिया सपोर्ट एरिया है, राइट। इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, बाउंस किया, नीचे की तरफ आया, एग्जैक्ट रीटेस्ट किया, बाउंस किया, बट नहीं सस्टेन कर पाया। वहां से फिर से दोबारा उसी एरिया को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी कमजोरी होती हुई यहाँ नजर आ रही है कि इनकेस अगर आने वाले टाइम में ये 69 अगर ब्रेक होता है, तो फिर चांसेस है कि ये आने वाले टाइम में 1740 और हो सकता है ये 1690 को भी टेस्ट करने के लिए नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो चांसेस हैं कि एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम में ये फॉल करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ठीक, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इसको बेहतर समझेंगे। अभी हमारे पास क्या होना चाहिए, अभी हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आज की जो कामकाज है उसको समझते हैं। यहाँ पे आज क्या हुआ, किस किस को यहाँ पे किसने ट्रैप किया। पहला डिप दिया सेलर्स के लिए, ऊपर निकल गया। बायर्स यहाँ पे इन्विटेशन लिया, थोड़ा सा होल्ड किया, नीचे की तरफ आया, बायर्स फिर से ऊपर लेके गए, फिर से नीचे आया सेलर्स। मतलब ऑल ओवर अगर देखोगे तो खिचड़ी बनी हुई है। कैसे, पहले सेलर्स का एरिया, फिर बायर्स को बुलाया, फिर यहाँ पे बायर्स ने इन्विटेशन लिया, फिर यहाँ एकदम सेलर्स ने अटैक किया, पूरी तरीके से स्टॉप लॉसेस खाए से सेलर्स नीचे की तरफ लेके गए, और लास्ट में कुछ डब्ल्यू पैटर्न सा क्रिएट करके यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो है वो ले ली है। तो ऑल ओवर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी एट परसेंट थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाली स्टेज यहाँ पे बनाई हुई है, राइट। अब थोड़ा सा इसको हम बेटर समझते हैं, बेटर करते हैं, ये एक जोन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे समझना, बहुत पिक्चर बहुत क्लियर करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज, एट परसेंट अगर जिस तरह की सिचुएशन है, ये हमारी एक नेकलाइन बन चुकी है। इनकेस अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ा फॉल जो आपको पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। तो सेलर्स आपकी नजरें जो है वो कहाँ होनी चाहिए, 70 पे। 70 पे आपकी नजर होनी चाहिए। 1770 के नीचे अगर निकलेगा तो फिर एक अच्छा फॉल जो है आपको पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात, सेलर्स आपकी एक और नजर होनी चाहिए, कहाँ, ये एक एरिया। इन केस जैसा कि देखा गया है यहाँ पे ब्रेक करके कोशिश करी, नहीं जा पाया। इन केस अगर कल से फिर से रिजेक्शन करता है तो यहाँ से भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये भी सेलर्स का एरिया, ये सेलर एरिया, ये सेलर एरिया। इन केस अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बायर्स हो सकता है इसको मतलब हैंडल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, अगर बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर फीबो लगाते हैं तो हमें 50% कहाँ मिल रहा है, ये एरिया, राइट। ये ऑल ओवर येलो लाइन के ऊपर अगर निकल जाता है, मतलब मैं आपको सीधे बोलूं तो 94 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हो सकता है यहाँ पे बायर्स फिर से हैंडल करने की कोशिश करें। तो बायर्स के लिए 94 को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये सेलर का एरिया बन चुका है। और सेलर्स आपके लिए 70 एक बहुत अच्छा नंबर हो चुका है। और दूसरी बात, ये 86 87 वाला एरिया, यहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन भी आपको यहाँ पे एक सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। अब हो सकता है कि वो इस पॉइंट से फॉल करके यहाँ तक लाया जाए, या फिर हो सकता है इस पॉइंट से फॉल करके नीचे की तरफ ले जाता हुआ नजर आए। अब ये तो कल ही पता लगेगा कि किस तरह से एक्टिविटी होगी, बट बायर्स के लिए मुझे
नहीं लगता कि कल के दिन आपको मौका मिलने वाला है। सेलर्स का दिन यहाँ पे रहने वाला है, और बायर्स अगर आपको दिन चाहिए अपना, तो 95 के ऊपर ट्रेड करवाना, इसको शुरू करना होगा, और उसके बाद 1800 को ब्रेक करवाना बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है कल के दिन एचडीएफसी बैंक। थैंक यू।